हाँ, तो अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, डिप्लोमा 3 साल का। और वहाँ मेरे साथ इतना मजाक हुआ कि अब मैं मजाक करता हूँ। तो हुआ यूँ कि जब हम पहले बार कॉलेज गए, पहला दिन, तो एक चीज मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में 2 तरह के कॉलेज है। एक होता है असली कॉलेज और एक होता है बॉलीवुड का कॉलेज। जब हम गए तो हमको भी लगा कि मैम आएगी लाल रंग की साड़ी पहन के, बाल लहराते हुए, हाथ में फाइल लेकर के, लेकिन हमारे यहाँ मैम आई मुंह में दुपट्टा बांधकर, काला सा चश्मा लगाकर। ऐसा लगा जैसे भी बैंक लूट कर आ रही है। कुछ दिन हुआ, उसके बाद हुआ इंटरनल हुआ 20 मार्क्स का। 20 में मेरा आया 1 और हम काफी उदास होकर बैठे थे कि 20 में 1 किसका आता है। आज तक स्कूल में कभी 20 में 1 नहीं आया। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उससे जाकर पूछे कि तुम्हारा कितना आया, तो वो बोला मेरा 0। हम इतना खुश हुए कि लाइफ में कभी खुश नहीं हुए थे। फिर सेकंड इंटरनल हुआ, एक फ्रेंड का आया 20 में 15 और मेरा आया 5। वो रो रहा है कि भाई मेरा 15 आया। हम बोले भाई मेरा 5 आया। बोले भाई टीचर अगर खुद भी वो सब्जेक्ट का अगर पेपर देते तो सर का 10 का ऊपर नहीं आता, तेरा 15 आया और ये लेते मेरा 5 नंबर रख, तेरा 5 नंबर मेरे पास आ गया है। फिर भी वो रो रहा है। फिर आया सेमेस्टर की बारी, सेमेस्टर हुआ। सेमेस्टर में हम बैठे थे, एक टीचर था, नहीं पता हम उसका आंख का कांटा थे या क्या थे, वो आकर मेरे पास ही खड़ा है। ना वो इधर देख रहा ना उधर देख रहा, हम ही को देख रहा है जैसे हम कटरीना कैफ बन के बैठे हैं। वो हम ही को देख रहा, वो मुझे बोल भी रहा कि तुम जो सोच रहे हो ना, यहाँ से हम चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। फिर थोड़ा देर बाद हमको बोल रहा है कि तुम सोचते हो ना हमको कभी अकेले में मिलोगे तो मेरा टांग हाथ तोड़ दोगे। अब हम उसको कैसे बोले कि आप अंतर्यामी है, अब तुम मन का बात समझते हैं। और हुआ ऐसा कि थर्ड सेम में आते आते उनका सच में पैर टूट गया। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और टूट गया। और जब हम कॉरिडोर से जाते थे तो उनको हम पूछे कि सर अभी ठीक है ना, तुम सच सच बताओ, तुम खुश हो, मेरा पैर टूट गया है उसकी वजह से। बोले नहीं सर, हम तो काफी उदास है। ये कहते नहीं, तुम्हारे मन का अंदर जो है वो बताओ। तो हम क्लास में जाकर के बोले, उनका एक फेवरेट स्टूडेंट थी, हम बोले कि पता है सर का पैर टूट गया। वो कहती है इसमें गुड न्यूज क्या है। हम बोले अरे सर का 55 साल उम्र हुआ है, तुम गुड न्यूज सुनना चाहती हो। फिर गया कुछ दिन, और एक दिन क्लास में सर हमको ऐसे कहते हैं कि तुम ना बहुत चालाक हो, मेरे जैसे इंसान को 4 बार बेचकर 5 बार खा लोगे। उसके कुछ दिन बाद हम अपने पापा को बोले कि एक बाइक ले लीजिए। पापा बोले मुझे बेचकर खरीद लो। अब यहाँ हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने आए कि बिजनेसमैन। फिर एक दिन होता यह है कि क्लास में मैम जो थी वो टास्क देती थी, अगले दिन करके आना पड़ता था, और जो नहीं करके आता था उसे पनिशमेंट देता था, या शायरी सुनाओ या गाना सुनाओ या जो भी। और मैम बंगाली थी तो मुझे बताया कि गान सुनाओ एकटा। तो हम बोले कि ऐसे मेरा आवाज अच्छा नहीं है बट फिर भी हम बोले कि चांदी है जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे। इतना क्या कि हम रुक गए, क्योंकि यहाँ बाल का मतलब कुछ और होता है। और अगर हम मैम को कह भी देते सोने जैसे, तो मैम कहती ना कि हम कलर किए, तुम्हें कैसे पता चला। तो ऐसा ही था एक दिन सिविल इंजीनियरिंग में, आप लोगों को पता होगा शायद, जो ये होता है ना इसे बीम कहते हैं, ये होता है इसे कॉलम कहते हैं। तो सर एक दिन बता रहे थे कि जिस कॉलम का साइज जितना बड़ा होता है वो जल्दी टेढ़ा हो जाता है, जैसे सर आपने बताया टेढ़ा किसका होता है। और जिसका छोटा होता है उसका स्ट्रेंथ बड़ा ज्यादा होता है, बहुत दिन तक टिकता है, बड़ा टाइमिंग होता है। अब मेरे बगल का लड़का बोल रहा भाई मेरा कॉलम में बड़ा दम है। हम बोले क्यों, तो कहता है मेरा तो चेन से भी छोटा है। हाँ, तो यही मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, ये ना 2 महीने से कॉलेज नहीं जा रहा था, और ये मेरे रूममेट रहता है, हम लोग एक साथ रहते हैं, फैमिली शेयर प्रॉब्लम सब कुछ एक ही साथ करते हैं 3 दिन मुझे रात तक। हम कॉलेज जाते थे, ये नहीं जाता था, वही टीचर मैथ वाले वो आकर के पूछते हैं कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आते। अब ये क्या बोला उनको कि सर मेरा ना पैर टूट गया था और हम गए थे दुबई इलाज करवाने। दुबई टांग टूट गया था। तो और अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे रूममेट से पूछ सकते हैं, और वो तो मुझे पहचानता था, 4 बार बेचने वाला। तो हम गए और वो कहता है कि तुम सही बोल रहे हो क्या। हम बोले नहीं सर, पैर तो टूटा था लेकिन दुबई नहीं गया था। तो फिर इसके गार्जियन को बुलाया गया कि गार्जियन को लाओ, और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है सुनीता, तो हम उसको बोले कि यार गार्जियन तक बात जाएगा, इसका बाप इसको बेल्टे बेल्टे पीटेगा। इससे अच्छा चल हम दोनों जाकर के बात करते हैं।
तो वो भी गई, वो थोड़ी टॉपर है और हम भी गए। तो हम दोनों जाकर के सर को बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। सर तुम दोनों इसका माँ बाप बन के आए हो तुम लोग यहाँ से भागो। हम दोनों के भगा दिए। वो जो सुनीता है ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब बहुत अच्छी। वो एग्जाम में एमसीक्यू बताने के लिए मेरे साथ जेंट्स टॉयलेट में आती है मतलब इतनी अच्छी मतलब जो जब भी कोई लड़का फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसे एक लड़की का सहारा चाहिए या कोई अच्छा दोस्त चाहिए जिसके बदले वो 3 साल या 4 साल काट सके, और मुझे वो मिली है। एक दिन मैथ का एग्जाम था और मैं ना हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे उतना इंग्लिश मीडियम या ये सब नहीं आता। ये इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई वाला, इसको 39 बस इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसके 29 और 39 में फर्क नहीं पता पड़ता, समझ में नहीं आता कि 29 किसे कहते हैं 39 किसे कहते हैं। तो वही सुनीता थी और मैथ का एग्जाम था। हम उससे पूछे कि कुछ बताओ क्या पढ़े, तो वो बोली कि जो बीडीएसएम देखकर सो जा। अब हम बीडीएसएम को समझे कि बोर्ड मास बता रही है हमें नहीं पता था वो, तो हम बोले लेकिन बोर्ड मास तो हम लोग के चैप्टर में है नहीं। फिर उस दिन मुझे पता चला कि वो इसका मतलब ये होता है। ऐसा ही एक दिन हम और यही राज गए थे मॉल, हम सुनीता और राज। उसका बाप का सरकारी नौकरी है तो वही हम लोग को कुछ खरीद देती है एक बेनिफिट है ये। और तो वहां पे जो बैग रखने के बाद कुछ कार्ड देते हैं, तो उन्होंने दिया और उस पे लिखा हुआ था 69। अब जो दिया वो भी हंस रहा, ये भी हंस रहा, वो भी हंस रहा, और हम बस चुप थे और मेरा ही हाथ में वो दिया। फिर वो मुझे बताई कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, मतलब 69 का मतलब। फिर हम 89 का मतलब भी कुछ होता है क्या बोली नहीं 89 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो यही था। और जब एक दिन था ना, जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे गांव से कॉल आया कि वो बाथरूम बना रहे हैं, उसका मुझे डिजाइन बनाना है। अब हम बाथरूम का डिजाइन कैसे बनाए, हम खुद घर में भाई एक स्टडी टेबल लाया था, उस पर चढ़ गए हम और वो टेबल टूट गया। सुबह उठकर मेरे पापा कहते कौन सा बिल्डिंग में कितना लोड जाएगा तुम्हें ये भी नहीं पता है बात तो ये हुआ कि कुछ दिन पहले, यहाँ बिहार से आप है, कुछ दिन पहले बिहार में एक ब्रिज टूट गया था। अच्छा, ब्रिज टूट गया था और न्यूज देख रहे थे, तो हम बोले हाँ इतना पैसा बर्बाद हुआ। मेरे पापा बोले तुम्हारा जैसा चुतिया इंजीनियर बनेगा तो यही हाल होगा अब हम उनको कैसे बोले। अभी मेरा कुछ एक टेस्ट हुआ था, उसमें मेरा 95% आया और हम काफी खुश होकर के पापा को बताए, तो पापा कहते हैं कि हम होते तो मेरा 100 में 100 आता। तो मेरा एक ही सपना है कि एक बार हम अपने पापा को बीटेक करवाए, उनको कम से कम एहसास हो कि क्या होता है ये चीज या इंजीनियरिंग क्या होता है, क्योंकि जिसके ऊपर होता है वही